एक समय की बात है। एक बौद्ध भिक्षु एक गांव के बाहर कुटिया बनाकर रहा करते थे और वे अपने खाने के लिए जब भी दान लेने जाते तो उन्हें दान देने वाले लोग उनसे कुछ ना कुछ अपने बारे में पूछ लिया करते और बौद्ध भिक्षु उन्हें ऐसा जवाब देते जिससे कि उनका दिल, उनका मन खुश हो जाता। ऐसे ही एक दिन की बात है। वह बौद्ध भिक्षु एक दिन उस गांव के सबसे अमीर घर पे जा पहुंचे, लेकिन उस घर पे जो उसका मालिक था वह बहुत दुखी था, क्योंकि उसके घर पे एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उसके घर पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। आपस में वह सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। भाईचारे की कमी थी। तभी वह व्यक्ति बहुत ही निराश हो गया था और वह बाहर जब उन भिक्षु को देखता है तो वह सोचता है कि इनके बारे में तो कई लोगों ने बताया है कि ये हर चीज़ का जवाब एकदम सटीक दे देते हैं, किसी भी परेशानी का हल कर देते हैं बहुत ही आसानी से। तभी वह अपने घर के बाहर देखता है कि वह भिक्षु उसके घर के सामने खड़े हैं। तब वह आदमी दौड़ा चला जाता है और उन्हें प्रणाम करता है और अपने नौकर से कहता है कि जाओ रसोई से भोजन लेकर आओ। तभी वह नौकर भोजन लेकर आता है और मालिक उस भोजन को अपने हाथों से उस भिक्षु को दे देते हैं और वह भिक्षु वापस जाने लगता है। तभी वह घर के मालिक बौद्ध भिक्षु को रोकते हुए कहते हैं कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तभी बुद्ध जी भी कहते हैं, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा। तभी वह घर का मालिक कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि घर के लोग आपस में झगड़ा क्यों करते हैं। तभी बौद्ध भिक्षु यह सुनकर थोड़ा चुप रहते हैं, फिर एकदम से चिल्लाकर बोलते हैं, मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने आया था, ना कि तुम्हारे इन पचड़ों में पड़ने। भिक्षु की इन बातों को सुनते ही उस व्यक्ति के क्रोध का कोई ठिकाना ही न रहा। उसने खुद पे नियंत्रण खो दिया और भिक्षु को चिल्ला चिल्ला कर बुरा भला कहने लगा। उसने कहा, कैसे स्वार्थी व्यक्ति हो, मैंने तुम्हें खाने के लिए भोजन दिया, तुम मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो। उस अमीर व्यक्ति ने गुस्से में बहुत से अपशब्द उस भिक्षु को कहे, लेकिन बौद्ध भिक्षु शांति से ये सारी बातें सुनते रहे और वह अमीर व्यक्ति थोड़ी देर में शांत हो गया। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराकर बोले, मेरे दोस्त, जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तुम्हें क्रोध आ गया और क्रोध में तुमने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, और अगर उसी समय मैं भी तुम पर क्रोधित होकर चिल्लाना शुरू कर देता तो हमारे बीच में बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती। असल में क्रोध करना ही सभी लड़ाइयों की जड़ है। जब एक व्यक्ति क्रोधित हो और दूसरा व्यक्ति भी क्रोध में उसकी बातों का जवाब देना शुरू कर दे तो लड़ाई का बढ़ना जरूर निश्चित है। लेकिन दूसरा व्यक्ति उस समय शांत रहे और कुछ समय के लिए मौन धारण कर ले। जब पहला व्यक्ति क्रोधित हो तो बड़े से बड़े झगड़े को भी सुलझाया जा सकता है। साधारण शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सहनशील होना ही घरेलू झगड़ों को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे घर हो या कोई काम करने की जगह, हमें हमेशा क्रोधित समय या क्रोधित विचार आते समय अपने आप को शांत रखना है। खुद ब खुद हमारा मन शांत हो जाएगा और उस पर अच्छी धारणाएं आने लगेंगी।